हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे 1 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को। और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे आगामी 2 वर्षों के लिए बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आंसर है ऑप्शन ए CS राजन को। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा और 2 वर्ष तक चलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस तिथि को अपने पहले एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। आंसर है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2024 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपने पहले एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिसे PSLV C-58 रॉकेट की मदद से कक्षा में स्थापित किया गया। यह मिशन करीब 5 वर्ष का होगा। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। आंसर है ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया को। 31 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। ऋत्विक रंजनम पांडे को वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 16वें वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट 2 वर्ष में 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करनी है। 16वां वित्त आयोग वर्ष 2026-27 से 30-31 तक के लिए सिफारिशें देगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। आयोग ने 2020-21 से 25-26 तक 6 वर्ष की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। आंसर है ऑप्शन सी राहुल रसगोत्रा। IPS अधिकारी राहुल रसगोत्रा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, जो एक अर्धसैनिक बल है जिसे भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। आंसर है ऑप्शन ए अनीस दयाल सिंह को। 1988 बैच के IPS अधिकारी अनीस दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है। आंसर है ऑप्शन बी नीना सिंह। नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन के पहले संस्करण 2 से 15 जनवरी 2024 तक महाजन राजस्थान में आयोजित होगी। अभ्यास का उद्देश्य यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशन के चैप्टर 7 के तहत रेगिस्तानी अर्ध रेगिस्तानी इलाके में निर्मित क्षेत्र में लड़ाई सहित उप पारंपरिक संचालन में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच दोस्ती और विश्वास को और मजबूत करने का प्रतीक है।
भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्ष के लिए। भारत ने 1 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया। देश ने लगभग 2 दशकों के अंतराल के बाद अप्रैल 2023 में वैश्विक सांख्यिकी निकाय का चुनाव जीता था। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, BR कंबोज को। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके काम की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात सरकार ने मझगांव डॉक लिमिटेड MDL के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, हमीद करजई को। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हमीद करजई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत के तौर पर नामित किया गया है। चीन और रूस सुरक्षा परिषद में लाए गए इस प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहे, जबकि 13 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। वर्ष 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, विवेक श्रीवास्तव को। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत मंडपम, नई दिल्ली में। भारत में आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करने और जश्न मनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन 3 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनाली में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 जनवरी 2024 को मनाली में 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय शीतकालीन कार्निवल का उद्घाटन किया। इस साल मनाली में होने वाले विंटर कार्निवल में विंटर क्वीन, वॉइस ऑफ कार्निवल और महिलाओं के लोक नृत्य जैसे कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को। पर्यटन मंत्रालय ने डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया है। यह ओडिशा के बारगढ़ जिले में महानदी पर हीराकुंड बांध के पास स्थित है। 1985 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। राहत वाणी केंद्र RVC का कार्य आपदा पूर्व चेतावनियां तथा पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध कराना तथा समय पर राहत संबंधी वस्तुओं को पहुंचाना, ताकि कर्मचारियों को मुआवजे को सुव्यवस्थित किया जा सके। राहत वाणी केंद्र की स्थापना 6 कर्मियों की एक टीम के साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में किया जाएगा। राहत वाणी केंद्र का उद्देश्य आम जनता को संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में उनके प्रभाव से 30 मिनट से 1 घंटे पहले सचेत करना है। सूचना समुदाय स्तर पर SMS अलर्ट, मोबाइल नोटिफिकेशन और अन्य माध्यमों से प्रसारित की जाएगी। ISCC+ सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है?
आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी ने ISCC प्लस प्रमाणित रासायनिक रूप से पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पादन करने वाली भारत की पहली रिफाइनरी बन गई है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटित किया है? आंसर है ऑप्शन ए, 4,797 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी दी है। योजना की कुल लागत 4,797 करोड़ रुपए है। इस योजना में वर्तमान में चल रही 5 उपयोजनाएं शामिल है, जिनके नाम दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे देख लें। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां बीच गेम्स का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन बी, घोघला बीच पर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोघला बीच पर बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किया। कादियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल की। कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को। ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में सम्मानित किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है ऑप्शन बी, सुमित शर्मा पर। BCCI ने ओडिशा के क्रिकेटर सुमित शर्मा पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया है। BCCI के अनुसार सुमित शर्मा ने गलत जन्म प्रमाण पत्र दिए थे। फेलिक्स त्सिसेकेदी को निम्नलिखित में से किस देश का दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया? आंसर है ऑप्शन ए, कांगो का। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदी को एक बार पुनः राष्ट्रपति चुना गया। त्सिसेकेदी को लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश, अल्जीरिया के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। कांगो की राजधानी किंशासा है। वर्तमान में ब्रिक्स कितने देशों का संगठन बन गया है? आंसर है ऑप्शन बी, 10 देशों का। ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगस्त 2023 में समूह के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने अर्जेंटीना सहित 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से ब्लॉक में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रारंभ में ब्रिक्स समूह में सितंबर 2006 में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया था। विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 4 जनवरी को। 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लुईस ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पहली बार किस विमान को कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग की? आंसर है ऑप्शन सी, C-130J विमान को। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पहली बार C-130J विमान से कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग की है। वायुसेना ने उड़ान मार्ग के क्षेत्र की मास्किंग का उपयोग करते हुए इस अभ्यास उड़ान से गरुड़ कमांडो प्रशिक्षण मिशन को भी पूरा किया गया।
भारत की किस गीतकार ने संयुक्त अरब अमीरात में एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? आंसर है ऑप्शन बी, सुचेता सतीश ने। संयुक्त अरब अमीरात में एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम में केरल की सुचेता सतीश ने एक ही संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गायन करके गिनीज विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। यह कार्यक्रम दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सभागार में आयोजित किया गया। सुचेता सतीश ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 140 भाषाओं में गीतों की अद्भुत प्रस्तुति दी और अपने संगीत कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी, असम में। 29 दिसंबर 2023 को केंद्र, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के बीच एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड की सरकार ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आदिवासी और दलितों के पेंशन के लिए 50 वर्ष निर्धारित की है। गौरतलब है कि पेंशनधारियों को वृद्धावस्था पेंशन 60 साल की उम्र में मिलती है। ऐसे में 50 साल की उम्र में पेंशन देने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है। हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना में। 82वीं वार्षिक भारतीय इतिहास कांग्रेस 28 दिसंबर 2023 को तेलंगाना राज्य के वारंगल स्थित काकतीय विश्वविद्यालय में शुरू हुई। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? आंसर है ऑप्शन डी, रूस। उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स अब 10 देशों का संगठन बन गया है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। इस वक्त ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस के पास है। अभी तक ब्रिक्स में सिर्फ भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ही शामिल थे। ब्रिक्स दुनिया के विकासशील देशों का एक समूह है। हाल ही में कहाँ नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थान पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कर गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। हाल ही में चर्चे में रहा माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। निम्न में से किसने चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? आंसर है ऑप्शन बी, सुक्सेस मसरा। चाड की सरकार ने पूर्वी विपक्षी नेता सुक्सेस मसरा को चाड का प्रधानमंत्री नियुक्त करके नागरिक शासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश कैंसर से हुए मौतों के मामले में एशिया में दूसरा स्थान पर रहा? आंसर है ऑप्शन ए, भारत। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल के रिपोर्ट के अनुसार कैंसर के बढ़ते मामलों और इससे होने वाली मौत के मामलों में एशिया में चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर और जापान तीसरे स्थान पर है। किस राज्य के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया? आंसर है ऑप्शन ए, केरल के राज्यपाल ने। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन दिल्ली के रंग भवन सभागार में किया। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है?
आंसर है ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हवाई अड्डे का महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम नाम महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की है। तो ये थे 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।